भोजपुरी की आप भविष्य में कैसे आप लोग लाने का प्रयास करेंगी, भोजपुरी को एक नए मंच प्रोवाइड करेंगी? एक छोटी सी जो शुरुआत है वो तो हमने कर ही ली है। ये लोकगीत का ये जो कार्यक्रम है भोजपुरी का, जो हमारे राकेश उपाध्याय सर जो हमारे करा रहे हैं, उसमें प्रतिभाग करके उसमें अपनी सहभागिता दिखाकर उसमें हम अपनी एक छोटी सी कोशिश करने की कोशिश की है। ये जो 13 दिन का वर्कशॉप है उसमें शामिल होके। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पर भोजपुरी लोकगीत प्रस्तुतिकरण कार्यशाला चल रहा है और कार्यशाला को गाइड कर रहे हैं। ये जानते हैं भोजपुरी को नया मुकाम देने का प्रयास किया जा रहा है, तो इनसे जानेंगे भोजपुरी के बारे में। बताइए। नमस्कार, लोक गायक राकेश उपाध्याय। और आज जो कार्यशाला चलता उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की ललित कला संगीत विभाग की संयुक्त तत्वावधान में हो रहल बा। और कुंभ 2025 जौन महाकुंभ लागे जाता प्रयागराज में, ओकरी उपलक्ष्य में ये हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में हमारी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमार संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी का प्रयास बा कि जौन हमनी का थाती बा जौन लुप्त हो रहा बा, ओकरा के लड़का लोन के माध्यम से, उच्च शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई के साथे जोड़ल जाए। ये हम सरकार का सोच बाटे। सरकार का सोच। आप यहाँ कितने दिनों से गाइड कर? हम तो यहाँ लगभग आधा दिन तो बीती गया और हमारा ये 13 दिन का कार्यशाला है। 15वें दिन हमारा वो वर्कशॉप का समापन। अभी कब तक चलेगा? ये 29 को हमारा समापन हो रहा है। 29 तारीख को समापन? हाँ, समापन हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय में पहली बार? हाँ, विश्वविद्यालय में ये पहली बार। ये कहिए कि उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में हो रहा है, तो पहली बार इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुना गया है और राकेश उपाध्याय को इसका प्रशिक्षक चुना गया है। अच्छा, तो जो भोजपुरी की गरिमा रही है, गरिमा को किस तरीके से आप लोग? निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला रहे हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल होगी। पूज्य महाराज जी हमारे बहुत ही लोक कलाओं को लेकर के मतलब हमेशा उनका ध्यान रहता है। और 22 जो भाषाओं में जो उस देखा जाता है भोजपुरी नहीं है, तो उसके बारे में क्या कर? नहीं, संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी आ जाएगी, हम लोगों को पूरा विश्वास। बिल्कुल प्रयास है। ये जो हमारी पौध है ना, ये लगी हुई है लगातार, और जब इनके माध्यम से हम आगे आ रहे हैं तो क्यों नहीं आएगी। बिल्कुल, आप एक ऐसे वृक्ष के भांति हैं जो छोटे छोटे अभी शाखाएं जो जनरेट हो रही हैं, लेकिन मानिए भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो आइए, हम कुछ बच्चे हैं, बच्चों से भी हम बाइट लेंगे, बच्चों से बाइट लेने का प्रयास करेंगे। आइए वहाँ से शुरू करते हैं। आइए जानते हैं, बताइए पहले भोजपुरी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करिए। जैसे भोजपुरी के बारे में आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? भोजपुरी एक समृद्ध परंपरा है, एक भाषा है जिसको लगभग 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी इस भाषाएँ बात की जा रही है इस भोजपुरी भाषा में। और इस पे बहुत सारे विचार रखे गए हैं, लोकगीत हैं, संस्कार गीत हैं। अपनी भाषा को पर्याप्त मात्रा में विस्तार करने की एक क्षमता है भोजपुरी के अंदर समाहित है, जिसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। अभी संस्कृति मंत्रालय काम कर रहा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय काम कर रहा है, हिंदी विभाग ने एक भोजपुरी अध्ययन संस्थान के नाम से एक संस्था चला करके काम कर रहा है। और तमाम सारी जो आज के डेट में युवा जहां अंग्रेजी में फटाफट बोल रहा है, खराटे से बोल रहा है, वहीं दूसरे तरफ अपने संस्कार की तरफ, अपने लोकल भाषा की तरफ, लोक कथाओं की तरफ दौड़ रहा है, लोकगीत की तरफ आ रहा है, जिसका परिणाम आपको यहाँ पे इस वर्कशॉप में दिख रहा है। इसलिए भोजपुरी के बारे में जितनी भी बात की जाए, वह एक बहुत समृद्ध परंपरा के बारे में बात की जा रही है। ओके, आइए इन लोगों को लेते हैं। भोजपुरी के बारे में बताइए, भोजपुरी किस तरीके से आप लोग आगे भविष्य में भोजपुरी को नया मुकाम देने का प्रयास करेंगे? बताइए, आप बताइए भोजपुरी की जो गरिमा है, किस तरीके से आप भविष्य में लाने का प्रयास करेंगे? भोजपुरी पहले जैसे चलता था, इस समय अभी बहुत कम हो रहा है, लेकिन अब इस समय इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, इस विद्यालय से मतलब बताया जा रहा है कि जैसे भोजपुरी भी। ठीक, बहुत धन्यवाद। आइए इधर चल।